नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। हम बात करने वाले हैं गौतम बुद्ध भगवान के बारे में, जो कि बौद्ध धर्म से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। चाहे रेलवे के एग्जाम हो या एसएससी के एग्जाम, किसी भी एग्जाम हो, अदर एग्जाम, उससे सवाल जरूर पूछे जाते हैं। ये बौद्ध धर्म के बारे में बहुत सारे सवाल पूछे, इसलिए हम बौद्ध धर्म के आज वीडियो लाके आए हैं। एक ही वीडियो में पूरे जितने भी डाउट होते हैं उससे पूरा समाप्त हो जाएगा, और इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेकिन हाँ, चैनल को इस वीडियो को देखने से पहले जरूर वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और हमें भी अच्छा लगे। चलो शुरू करते हैं कि वीडियो कैसे है। जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म में क्या है, इसके जो संस्थापक होते हैं वो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। इनके संस्थापक गौतम बुद्ध को कहा जाता है। और गौतम बुद्ध भगवान का जन्म जो हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के समीप एक था लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है अगर पूछ लिया जाए तो लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है। वहीं देखा जाए इनके पिताजी का नाम क्या था? तो शुद्धोधन था। इनके पिताजी का नाम शुद्धोधन, जो कि शाक के गणराज्य के मुखिया थे। और इनकी माता का नाम महामाया देवी। और इनका इनकी माता का नाम महामाया देवी है, लेकिन इनका पालन पोषण का पूछ लेंगे कि पालन पोषण कौन किया था, तो इसका नाम आंसर आ जाएगा प्रजापति गौतमी। इसका जो पालन पोषण किया गया था प्रजापति गौतमी, जो कि सौतेली माता है। वहीं देख लीजिए दूसरी ओर कि जो इनका जो विवाह हुआ था 16 वर्ष की आयु में हो गया था। और किससे हो गया था? ये सवाल पूछे कि गौतम बुद्ध भगवान का जो विवाह हुआ था वो किससे हुआ था? तो यशोधरा से हुआ था। और इनका पुत्र भी हुआ, और पुत्र का नाम क्या है? तो है राहुल। अच्छा, ये ग्रह त्याग भी कर दिए थे। ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए बुद्ध भगवान ने ग्रह त्याग कर दिए। किस उम्र में ग्रह त्याग किए थे? तो 29 वर्ष की उम्र में ग्रह त्याग किए थे। और उनकी घोड़ा बहुत प्यारा घोड़ा था, जिसका नाम था कंथक। पूछ लेता है कि गौतम बुद्ध के जो घोड़े का नाम क्या था, तो उसका नाम याद रखिएगा, कंथक होता है। और उसका एक साथी था, बहुत प्यारा साथी, बहुत अच्छा साथी था, जो कि हर सुख दुख में काम आने वाला साथी था। उसका नाम था चन्या। वो भी थे। ग्रह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ वैशाली के एक राजगुरु को अपना राजगुरु बनाया, जिसका नाम था अलार कलाम। जो पूछ ले सवाल में कि गौतम बुद्ध के जो गुरु का नाम क्या था, तो उसका नाम था अलार कलाम था। वहीं देखा जाए जो ज्ञान की प्राप्ति है, तो 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की उम्र में, 35 वर्ष की अवस्था या उम्र में कहा जाए तो वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी, किस नदी किनारे? निरंजना नदी की। इसको निरंजना नदी को फाल्गु नदी भी कहा जाता है। उस नदी के किनारे एक पीपल का पेड़ था, पीपल का वृक्ष था। उस पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति बौद्ध भगवान जी को होती है। फिर देख लेते हैं ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो सिद्धार्थ पहले कहा जाता था गौतम बुद्ध भगवान को, उसके बाद सिद्धार्थ का नाम सीधा बदलकर बुद्ध कहलाए। और जिस स्थान पर उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है वह स्थान बोध गया कहलाया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाते हैं इससे, इसीलिए कहा है इसको बहुत ध्यानपूर्वक। इनको जो प्रथम उपदेश पूछ ले सवाल में कि प्रथम उपदेश था वो कहाँ दिया गया था, तो सारनाथ में दिया गया था। और सारनाथ कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पड़ता है। इनकी भाषा क्या थी? भाषा पूछ ले तो पाली भाषा में इन्होंने हमेशा उपदेश दिया है। इनके सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया गया था? श्रावस्ती में। श्रावस्ती जो कि कौशल महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी। श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा इन्होंने उपदेश दिए थे। और जीवन का अंत, बुद्ध भगवान के जीवन के अंत 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हो जाती है। और बुद्ध भगवान के जो अंतिम संस्कार सम्मान पूर्वक होता है मल्लों के द्वारा। अब वही देख ले, इनसे जो बहुत सारी घटनाएं हुई थी उसके बारे में देख लेते हैं। उससे बहुत सवाल पूछे जाते हैं, घटना और उसके प्रतीक क्या था, इसकी घटना और प्रतीक क्या थे, इसके बारे में से। गर्भ कहाँ से निर्मित करते हैं? तो हाथी से किया जाता है। वहीं देखा जाए जन्म कमल से लिया जाता है। इनका जन्म का प्रतीक क्या होता है? कमल से। और यौवन का प्रतीक क्या होता है? वो है सांड से। ग्रह त्याग का प्रतीक क्या होता है? घोड़ा कहो या महाभिनिषण कहो। फिर इसके बाद समृद्धि। उसके बाद क्या होता है? एक मिनट। इसके बाद क्या आ जाता है? समृद्धि आ जाता है। समृद्धि क्या? शेर से कहा जाता है। फिर नेक्स्ट हो जाता है
प्रथम प्रवचन को कहाँ से, इसका प्रतीक क्या होता है, धर्म चक्र परिवर्तन से होता है। और इनका जो निर्वाण हुआ था, जो मृत्यु हुई थी, जो निर्वाण कहा जाता है मृत्यु को, वो पद चिन्ह से दर्शाया जाता है। और स्तूप, जो इनकी मृत्यु के समय स्तूप बनाए जाते हैं, उसके स्तूप के मतलब ही होता है, इसका एक चिन्ह होता है, एक प्रतीक होता है। फिर बौद्ध संगतियाँ देख लीजिए, इससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। बौद्ध संगति में क्या होता है, प्रथम बौद्ध संगति 483 से पूर्व में होता है। कहाँ होता है ये पूछ ले तो राजगृह में होता है। शासक उस समय कौन थे, अजातशत्रु थे। और उस समय अध्यक्ष कौन थे प्रथम बौद्ध संगति के, तो महाकाश्यप थे। वहीं दूसरी ओर देख ले तो द्वितीय बौद्ध संगति में क्या होता है, 383 से पूर्व में होता है। कहाँ होता है, वैशाली में होता है। उसमें शासक कौन थे, शासक थे कालाशोक थे। और अध्यक्ष कौन थे तो साबा कमेर थे। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 23 से पूछता है, तृतीय बौद्ध संगति से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। कब हुआ था, 285 से पूर्व में हुआ था। एक कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। उस समय ये सवाल पूछता है कि उस समय शासक कौन थे, जो कि एक महान शासक अशोक के समय हुआ था, तृतीय बौद्ध संगति। और उसमें अध्यक्ष मोगलीपुत्र था। और चौथा बौद्ध संगति क्या होती है, इसको देख लेते हैं। चौथा बौद्ध संगति 98 ईस्वी में होती है। वो कहाँ होता है, कुंडलवन यानी कश्मीर में होता है। और इसी चौथी बौद्ध संगीति में ही हीनयान और महायान दो बंटवारे हो जाते हैं बौद्ध धर्म का। ये जितने सवाल मैंने बताए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं सवाल, बार बार पूछे जाते हैं सवाल, इसीलिए ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है। हाँ, लेकिन हमारे सपोर्ट के लिए आप वीडियो को ज़रूर एक बार लाइक कर दीजिएगा, इसके लिए आपका आभारी रहेंगे। वीडियो ज़रूर एक बार लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।